हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 10th में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सॉल्व कर रहे थे। जो बच्चे नए आए हैं चैनल पे, मैं आपको बता दूं इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.3 के सॉल्यूशंस। ओके, और अगर इसके पहले के सॉल्यूशन आपको चाहिए तो जाइए, नीचे मैंने कमेंट करके पिन कर दिया है, ठीक है, लिंक। तो ये जो पिन लिंक है नीचे, उसको पिन कमेंट है उसको देखो, उसमें बहुत सारे लिंक्स दिए हुए हैं, सभी चैप्टर के इसमें लिंक दिए हुए हैं, ठीक है। सबसे नीचे जाइएगा तो आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सेक्शन मिलेगा, उसमें इस चैप्टर का लिंक दिया है, क्लिक करिए, पूरा प्लेलिस्ट आ जाएगा। और जो पुराने बच्चे हैं उनको तो पता ही है कि लास्ट वीडियो में हमने सैम्पल प्रॉब्लम 2 सॉल्व किया था 4.3 के पहले वाला, हमारी जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक में दिया हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं 4.3 के सॉल्यूशंस। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्या बोल रहा है, कह रहा फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके इसके रूट्स निकालने। बहुत ईजी क्वेश्चन है बच्चों वाला। फॉर्मूला क्या होता है, x इज टू माइनस ऑफ बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही होता है। नाउ तो x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ b माइनस, और व्हाट इज b, b क्या है, x का कोफिशिएंट -3, तो माइनस तो ये वाला ऐसे ही रहेगा, और b की वैल्यू कितनी है -3, ठीक, प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, -3 का स्क्वायर 9, ओके, और माइनस 4 इंटू a इंटू सी, तो कितना हो जाएगा, देखिए 4 इंटू a, यानी कि 4 इंटू a क्या है 2, 4 2 8, और 8 इंटू -5 -40, तो ये -40 हो जाएगा, तो -40 और ये वाला माइनस मिलकर क्या कर देगा, +40, और डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए कितना है 2, 2 2 4, सारे बच्चे कर सकते हैं, बहुत हलवा क्वेश्चन है। माइनस माइनस प्लस, और यहाँ प्लस माइनस रूट ओवर 40 + 9 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है बताइए, 7, तो यहाँ क्या आ जाएगा 7 अपॉन में 4। अब एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे, तो यानी कि x इज इक्वल्स टू एक बार 3 + 7 अपॉन 4, तो क्या प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे, तो x इज इक्वल्स टू 3 + 7 कितना होता है 10, 10 अपॉन 4, तो 10 अपॉन 4, 2 2 2 5, तो जो फर्स्ट रूट है वो कितना है 5 अपॉन 2, और जो सेकंड रूट है वो क्या हो जाएगा 3 - 7 क्या होता है -4, यानी कि -4 अपॉन 4, तो 4 से 4 कैंसिल आ जाएगा, कितना आ जाएगा -1, हेंस द रूट्स आर 5 अपॉन 2 एंड -1। पार्ट 2 देखिए स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस बी, बी कितना है 13, तो क्या आ जाएगा माइनस ऑफ 13, और प्लस b कितना है 13 है ना, तो b की जगह 13 रख दिया मैंने, माइनस तो फॉर्मूले में ही, और प्लस माइनस रूट ओवर, हाँ भाई b का स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, इतना तो याद होना चाहिए, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 4 इंटू a इंटू सी, यानी कि 4 इंटू a इंटू सी, 4 इंटू a इंटू सी, तो कितना हो जाएगा, एक तरीके से ध्यान से चेक करिए, 4 तो मैंने ऐसे लिख दिया, और a इंटू सी, ये रहा a और ये रहा c, a इंटू सी, 5 8 40, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 इंटू 40, और 4 इंटू 40 क्या हो जाएगा 4 4 16, और 0 लगा देंगे, यानी कि 160, करेक्ट। तो ये आ गया हमारे पास 160, और डिवाइडेड बाय 2 इंटू a कितना है 5, 2 5 10। अब यहाँ पर 13 के सामने क्या है -3, सॉरी 13 के सामने माइनस है, ठीक है, और यहाँ पर प्लस माइनस। अब ध्यान से चेक करिए, 169 माइनस 160 क्या आएगा 9, तो स्क्वायर रूट के अंदर यहाँ क्या आ जाएगा 9, और 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, तो यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास -13 और प्लस माइनस 3 अपॉन 10। अब देखिए बच्चे कुछ कंफ्यूज होते हैं, मैं बता दूँ, जैसे यहाँ पर जो आता है ना, ये क्या होता है तुम्हारा -b होता है, ठीक है, तो इसके साइन को हम नहीं देखते, ये जैसा है वैसा ही, अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव, हमें बीच में देखना होता है। एक बार हम बीच में क्या लेंगे प्लस, और एक बार हम माइनस लेंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, ध्यान से चेक करिए, आपके पास हो जाएगा x इज इक्वल्स टू, देखो -13 तो ऐसे ही रहेगा, तो -13, और एक बार क्या लेंगे यहाँ पर प्लस, तो प्लस 3 अपॉन 10, और एक बार क्या करेंगे x इज इक्वल्स टू -13 तो ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे पहले प्लस लिया तब क्या लेंगे माइनस लेंगे, यानी कि -3 और अपॉन 10। अब सॉल्व करते हैं इसको, तो देखिए -13 + 3 कितना हो जाएगा -10, और -10 अपॉन 10, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा -1, माइनस बचेगा ना, और 1 अपॉन 1 हो जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल्स टू -13 और -3, ये -16 हो जाएगा, -16 अपॉन 10, 2 5 और 2 8, यानी कि क्या आ गया -8 अपॉन, हेंस द रूट्स आर -1 एंड -8 अपॉन 5। ओके, कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन पार्ट 3 ना, एक क्वेश्चन में मैं आपको प्रेजेंटेशन भी करके दिखा देता हूँ, एग्जाम में हम कैसे करेंगे। हम एग्जाम में लिखेंगे कंपेयरिंग द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैं एक तो आपको बता देता हूँ, कंपेयरिंग द गिवन, देखो अभी तक मैंने प्रेजेंटेशन नहीं किया, तो मैंने डायरेक्ट मैं सॉल्व कर रहा हूँ, एक प्रेजेंटेशन भी कर लो, एग्जाम में आपको पूरा प्रेजेंट करना होगा, तो हम बोलेंगे कंपेयरिंग द गिवन, ये कंपेयरिंग पूरा लिखोगे आप, कंपेयरिंग द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद स्टैंडर्ड फॉर्म
ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इससे कंपेयर करोगे फिर a b c की वैल्यू लिखोगे। a कितना आ जाएगा बताइए, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट -3, फिर b कितना आ जाएगा आपके पास, x का कोफिशिएंट 5 और c कितना आ जाएगा आपके पास 12। ऐसे करके लिखोगे। फिर लिखोगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वी नो दैट x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। करेक्ट। सॉल्व करते हैं इसको। माइनस b क्या है आपके पास 5 और प्लस माइनस रूट ओवर b का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 माइनस, अब ध्यान दीजिए 4 इंटू a इंटू सी। a क्या है आपका -3 और c क्या है 12, तो -3 इंटू 12 क्या होता है 36, सॉरी -36, -3 इंटू 12 क्या हो जाएगा -36, तो यहाँ क्या आ जाएगा -36। करेक्ट। सॉल्व करते हैं इसको। ये होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू a कितना है 3, तो 2 सॉरी -3, तो 2 इंटू -3 -6 हो जाएगा। नाउ ये हो जाएगा आपके पास माइनस ऑफ 5 प्लस माइनस रूट ओवर 25, और ध्यान दें माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 6 24 और 2 यहाँ पे जाएगा 4 3 12 14 144। ठीक है। ओके। अब देखिए 144 और प्लस 25 कितना होता है 169, तो यानी कि x इज इक्वल्स टू ये -5 तो ऐसे ही रहेगा और प्लस माइनस स्क्वायर रूट ओवर 169 डिवाइडेड बाय -6। अब ध्यान दें प्लीज़, 169 का स्क्वायर रूट क्या होता है 13, क्यों 13 का स्क्वायर अभी आपको बताया था 169 होता है, तो 169 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 13। तो नेक्स्ट स्टेप में x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 169, ये हो जाएगा आपका 13 और डिवाइडेड बाय -6। अब ध्यान दें प्लीज़, ध्यान दें, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। x इज इक्वल्स टू, देखो आपको बस इस पे फोकस करना और किसी साइन पे फोकस नहीं करना है, यानी कि हम एक बार यहाँ प्लस लेंगे एक बार माइनस, तो ये -5 ऐसे ही रहेगा, और एक बार हमने यहाँ प्लस लिया और 13 को ऐसे ही कॉपी कर लिया और नीचे क्या है -6 ऐसे ही कॉपी कर लिया। कोई डाउट है? अब क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू, देखिए -5 ऐसे ही रहेगा, अब प्लस हम ले चुके हैं बीच में, अब हम क्या लेंगे माइनस लेंगे, तो -30 अपॉन -6। सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल्स टू, हाँ भाई 13 - 5 कितना होता है 8, तो 8 अपॉन -6, 2 3 और 2 4 तो आ गया आपके पास 4/3, और नीचे जो माइनस लगाया आप इसको ऐसे सामने भी लगा सकते हो। तो जो एक रूट है, फर्स्ट रूट आया -4/3 और सेकंड रूट देखते हैं कितना आएगा -5 - 13 कितना होता है -18 होता है, और डिवाइडेड बाय -6। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक, और 2 3 और 2 9, हालांकि 6 से ही कट जाता, कोई बात नहीं, 3/1 यानी कि 3, तो x इज इक्वल्स टू 3, हेंस द रूट्स आर 3 एंड -4/3। नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर a कितना है बताइए, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट -1, b कितना है यहाँ पर 7 और c कितना है यहाँ पर -10। साइन के साथ लेना है, ध्यान देना है। अच्छा एक काम करें, यहीं पे b स्क्वायर -4ac निकाल लें, कोई दिक्कत, डिस्क्रिमिनेंट यही निकाल लेते हैं, b स्क्वायर -4ac कितना हो जाएगा, b का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर 49 और -4 इंटू a इंटू सी, 4 इंटू a कितना है -1 और इंटू c कितना है -10। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास, देखिए 49 और देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, बात समझो जरा, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो पहले तो आ जाएगा +4 इंटू बाई -4 इंटू 1, ठीक है, या आप ऐसे कर लो, नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, ज़्यादा टेंशन नहीं है। देखो -4 आप ऐसे ही रहने दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो -1 इंटू -10 +10 हो जाएगा, तो यानी कि ये जो -4 है वो 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो आ जाएगा आपके पास कितना 49 और -4 10 40, तो 1 आ गया, तो डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया हमारे पास 1, तो हम डायरेक्ट रख देंगे, सॉरी 41 कह रहा हूँ, क्या हो रहा है भाई 40, ठीक है, तो 49 - 40 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, सही है ना, ध्यान नहीं दिया हमने, सॉरी। अब x की वैल्यू निकालते हैं, तो x इज इक्वल्स टू व्हाट -b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर -4ac, फॉर्मूला लिखना है भाई आपको एग्जाम में, ठीक है, पता लगा फॉर्मूला ही नहीं लिखा, तो x इज इक्वल्स टू -b कितना है 7, तो माइनस तो ऐसे ही कॉपी करेंगे और 7 आ जाएगा, और प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर -4ac कितना है 9, तो यहाँ 9 लिख देंगे। कोई डाउट है बताइए? अब डिवाइडेड बाई 2 इंटू a कितना है -1, तो 2 इंटू -1 -2, 2 इंटू -1 -2, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपके पास -7 और प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होता है 3, क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा 3 अपॉन -2,
अब x की दो वैल्यूज आ जाएंगी हमारे पास, क्या क्या, x इज इक्वल्स टू, एक बार यहाँ प्लस लेंगे एक बार माइनस, मतलब -7 और +3 अपॉन -2 सॉल्व करते हैं। ऊपर कितना होगा, -7 + 3 -4 अपॉन में -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 2 2 4 यानी कि 2। तो जो फर्स्ट रूट है वो कितना आ गया 2। अब सेकेंड रूट फाइंड करेंगे तो x इज इक्वल्स टू -7 और बीच में क्या ले लेंगे अब -3 अपॉन -2 आ जाएगा, -7 -3 -10 होता है और डिवाइडेड बाय -2, माइनस से माइनस गया, 2 1 2 5 जा, तो सेकेंड रूट इज व्हाट 5, हेंस द रूट्स आर 2 and 5। फिफ्थ पार्ट देखिए स्टूडेंट्स, a की वैल्यू क्या है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 अज्यूम करेंगे एक्स स्क्वायर के आगे, और b कितना है 2√2 और c कितना है -6, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ डिस्क्रिमिनेंट हम पहले ही निकाल लेते हैं, तो b² - 4ac कितना हो जाएगा, ये b का स्क्वायर यानी कि 2√2 का स्क्वायर, तो 2√2 का स्क्वायर -4 × a × c, 4 × a और इंटू c सॉल्व करते हैं। देखो ये स्क्वायर 2 को भी मिलेगा और √2 को भी, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और √2 का स्क्वायर 2, तो 4 2 8, माइनस माइनस प्लस, 4 6 24, 24 + 8 कितना होता है 32 होता है, ठीक है। नाउ x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a, तो ये हो जाएगा आपके पास x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ b, व्हाट इज b, b इज 2√2, तो 2√2 और प्लस माइनस √b² - 4ac अभी निकाला था, कितना आया था 32, करेक्ट, और डिवाइडेड बाय 2 × a कितना है 1, तो 2 1 2, ये आ गया। अब देखिए मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 32 कैसे निकालेंगे हम। स्क्वायर रूट ऑफ 32 हम इस तरीके से निकालेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 16 × 2 लिख देंगे, 16 × 2 क्या होता है 32, तो 32 को 16 × 2 कर दिया। अब हमको पता है क्या कि स्क्वायर रूट ऑफ a × b क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ a × स्क्वायर रूट ऑफ b होता है, तो a की जगह क्या है 16 और b की जगह क्या है √2, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 16 × स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ a × b इज स्क्वायर रूट ऑफ a × स्क्वायर रूट ऑफ b, कोई डाउट है। अब देखिए 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 16 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 4, ये आ जाएगा 4 और इंटू √2 जिसको हम 4√2 लिख देंगे, कोई डाउट है। यानी कि √32 की जो वैल्यू है वो कितनी आई है 4√2 आई है, ठीक है, कोई डाउट है। तो यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं इसको, x इज इक्वल्स टू -2√2 प्लस माइनस, हाँ भाई स्क्वायर रूट ऑफ 32 कितना आया है 4√2, तो स्क्वायर रूट ऑफ 32 की जगह मैंने 4√2 लिख दिया और होल डिवाइडेड बाय क्या है 2। अब क्या करेंगे बताइए, एक बार पॉजिटिव लेंगे एक बार नेगेटिव लेंगे, ठीक है ना, तो लेते हैं देखते हैं क्या होता है। इसको हटा दूं, चलो हाँ देखते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पर -2√2, एक बार प्लस लीजिए बीच में, तो प्लस 4√2 अपॉन 2। अब देखो कुछ बच्चे इसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं, क्यों नहीं कर पाते हो भाई, देखो ध्यान से चेक करो, ये क्या है बस बाहर वाले नंबर को देखो, इसके पास भी √2 है इसके पास भी √2। अच्छा एक बार बताओ, अगर -2x + 4x होता तो आंसर क्या आता 2x, x की जगह बस यहाँ पर क्या है √2, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए 2√2, कोई डाउट है। तो ये आ जाएगा x, भाई सिंपल ना, माइनस प्लस माइनस साइन लगेगा बड़े नंबर का, तो 4 - 2 क्या होगा 2 और साथ में क्या है √2 अपॉन में 2, ठीक। अब देखो ये 2 × √2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x इज इक्वल्स टू व्हाट √2, ये आपका फर्स्ट रूट आया। अब क्या करेंगे हम x इज इक्वल्स टू, अब यहाँ माइनस कंसीडर करेंगे तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल्स टू -2√2 और यहाँ आएगा इस बार माइनस, तो -4√2 अपॉन 2, तो x इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें देखिए यहीं से देख लीजिए आप, -2x - 4x क्या आता -6x आता कि नहीं आता, है ना भाई, माइनस माइनस प्लस, तो 4 + 2 6 और साइन लगेगा बड़े नंबर का नेगेटिव। तो इसी तरीके से बस x की जगह क्या लिख देंगे हम √2, भाई -2√2 - 4√2 -6√2 डिवाइडेड बाय 2। अब 2 1 और 2 3 तो क्या आ गया x का वैल्यू आ गया -3√2, करेक्ट। हेंस द हम आंसर लिखेंगे फाइनली कि द रूट्स आर √2 एंड -3√2। पार्ट 6 देखिए स्टूडेंट्स, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो a इज इक्वल्स टू 1 और b इज इक्वल्स टू -3√5, ओके।
और c इज इक्वल्स टू व्हाट 10, करेक्ट। अब डिस्क्रिमिनेंट पहले फाइंड कर लेते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मतलब -3√5 का स्क्वायर, यही तो बी है ना, बी का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, यानी कि 4 इंटू 1 इंटू 10। अब ध्यान से चेक करिए, ये स्क्वायर -3 को भी मिलेगा, तो -3 का स्क्वायर कितना होता है, +9 होता है। अरे -3 इंटू -3 9, और ये स्क्वायर √5 को भी मिलेगा, तो √5 का स्क्वायर 5 होता है, तो 9 इंटू 5 कितना हो जाएगा 45, 9 5 45, और माइनस 4 1 4 इंटू 10 40, तो 5 आ गया। डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया 5। अब फॉर्मूला लगाते हैं, x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ b प्लस माइनस रूट ओवर, हाँ भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब वैल्यूज रखते हैं यहाँ पर, तो x इज इक्वल्स टू माइनस b कितना है -3√5। तो ध्यान से चेक करो, जब भी आपका b नेगेटिव होता है तो यहाँ पे आंसर कैसा आता है, पॉजिटिव, क्योंकि ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके क्या बना देते हैं, पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव 3√5 आ जाएगा यहाँ, और प्लस माइनस रूट ओवर, हाँ भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला था, कितना था 5, तो इसकी जगह हम सीधे क्या पुट कर देते हैं 5 अपॉन 2 इंटू ए कितना है 1, तो 2 1 ज़ा 2। अब कुछ नहीं करना है, एक बार पॉजिटिव लो एक बार नेगेटिव, तो x इज इक्वल्स टू हाँ 3√5 और प्लस √5, एक बार पॉजिटिव लिया और अपॉन में क्या है बताइए 2, और एक बार क्या लेंगे नेगेटिव, यानी कि x इज इक्वल्स टू 3√5 और माइनस √5 और अपॉन में 2। सॉल्व करते हैं, देखिए x इज इक्वल्स, हाँ भाई 3√5 प्लस √5 4√5, कैसे, इस √5 के आगे 1 माना जाएगा, 3 + 1 4 और √5 को लिख देंगे अपॉन में 2, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, तो 2√5, तो x इज इक्वल्स टू 2√5, तो फर्स्ट रूट आ गया हमारा कितना 2√5, करेक्ट। अब इसको देखिए, यहाँ √5 के आगे 1 मानेंगे तो 3 - 1 क्या होता है 2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2√5 और अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल, तो x इज इक्वल्स टू √5, हेंस द रूट्स आर √5 एंड 2√5। देखिए 7th पार्ट, a की वैल्यू कितनी बताइए, a इज इक्वल्स टू x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1/2, b क्या है आपका x का कोफिशिएंट माइनस √11, और c कितना है आपका 1, करेक्ट। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा डिस्क्रिमिनेंट, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का स्क्वायर, b कितना है -11 सॉरी माइनस ऑफ √11, तो ये b का स्क्वायर हो गया -4 इंटू a इंटू सी, a कितना है 1/2 और c कितना है 1, यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4 कैंसिल हो जाएगा। और देखिए ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट को हटा देगा और नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, जब भी स्क्वायर होता है तो आंसर कैसा आता है पॉजिटिव, ये हो जाएगा 11 और माइनस 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2, ठीक, 11 - 2 क्या होता है 9, तो आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो कैसा आ गया 9, करेक्ट। तो सॉल्व करते हैं, x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये 4 है 4ac, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ b कितना है -√11, तो b जब नेगेटिव है तो यहाँ क्या आ जाएगा पॉजिटिव का √11, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस रूट ओवर, और b स्क्वायर माइनस 4ac अभी कैलकुलेट किया है 9 आया है, और अपॉन में 2 इंटू a कितना है 1/2। तो ध्यान से चेक करो, अगर मैं 2 इंटू a निकालूँ तो 2 इंटू a की वैल्यू क्या रखोगे 1/2, 2 से 2 कैंसिल होगा 1 ही तो आएगा, नीचे कितना आ जाएगा 1, और नीचे 1 आप लिखो और चाहे ना लिखो फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज किसी भी क्वांटिटी को 1 से डिवाइड करोगे तो उतना ही तो आ जाएगा, यानी कि ये हमारे पास फाइनली कितना आ जाएगा √11 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होता है 3, और नीचे 1 लिखना ना लिखना सब बराबर है। अब क्या करना है, x की एक वैल्यू क्या आ जाएगी, एक बार यहाँ पॉजिटिव ले लो, यानी कि √11 प्लस 3 है ना, और एक बार x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा √11 माइनस 3। अच्छा अब देखिए पता आपका आंसर शायद कैसे दिया होगा, शायद मुझे नहीं पता, 3 प्लस √11 लिखा होगा, तो क्या फ़र्क पड़ता है कुछ, 11 रूट ऑफ 11 प्लस 3 बोलो, या 3 को पहले लिख दो √11 को बाद में, 3 प्लस √11 बोलो, बात क्या है सेम। तो देख लीजिएगा जैसा भी आ रहा है, हेंस द रूट्स आर 3 प्लस √11 एंड √11 माइनस 3। नंबर 2 देखिए 4.3 का एक्सरसाइज 4.3 का कह रहा फाइंड द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। बट फैक्टराइजेशन मेथड लगाने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो कोफिशिएंट्स है अगर वो फ्रैक्शनल फॉर्म में, तो ध्यान से चेक करो, ये वाला x का कोफिशिएंट कैसा है फ्रैक्शनल फॉर्म में, फ्रैक्शनल फॉर्म समझ रहे हो ना, 5/3 5/2 1/3 1/9 ऐसा कुछ हो,
तो सबसे पहले इन जो कोफिशिएंट्स हैं जो आपके फ्रैक्शनल फॉर्म में, आप इसको इंटीग्रल फॉर्म में ले आओ। किस में ले आओ? इंटीग्रल फॉर्म में। तो सब बच्चे अपनी कॉपी में नोट लगाएंगे, एनी कोफिशिएंट, इफ एनी कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इन फ्रैक्शनल फॉर्म देन फर्स्ट ऑफ ऑल मेक ऑल द कोफिशिएंट्स इन द इंटीग्रल फॉर्म। कैसे बनाएं अब इंटीग्रल फॉर्म में? बताइए। इस इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई करें? 3 से। भाई इस 3 को हटाना है ना, तो अगर मैं लेफ्ट में भी 3 से मल्टीप्लाई करूं, राइट में भी 3 से, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? देखो जरा, ये है आपका 2x² प्लस 5/3x और -2 = 0। ऐसा है। तो हमने क्या किया? हमने 3 से लेफ्ट में मल्टीप्लाई लगाया और 3 से राइट में, और ऊपर आप लिखेंगे अपनी कॉपी में एग्जाम में क्या, कि मल्टीप्लाइंग बाय 3 बोथ साइड वी गेट क्या मिलेगा हमको? 3 × 2 6x²। और देखो यहाँ पे 3 आएगा तो क्या हो जाएगा? 3 × 5/3x माइनस 3 2 6 और 0 × 3 0 होता है। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और इस तरीके से 6x² प्लस 5x और -6 = 0। करेक्ट। तो आप क्लियरली देख लो, अब आपके जो कोफिशिएंट्स हैं, मतलब a, b और c, वो कैसे हो गए? इंटीजर हो गए कि नहीं हो गए? अरे भाई 6, 5 और -6 क्या होते हैं? इंटीजर। 5/3 इंटीजर थोड़ी ना होता है। बात समझ में? अच्छा, आपको याद है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी हमने आपको यही कराया था। हमने बोला था क्वाड्रेटिक, जो बच्चों ने यहाँ से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा है बच्चों, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, तो हमने वहाँ पे आपको बताया है, या एनसीईआरटी भी आपने पढ़ा हो, तो हमने वहाँ पे बताया किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर आप किसी रियल नंबर मतलब चाहे रैशनल चाहे इरेशनल नंबर से अगर मल्टीप्लाई करो तो उसके जीरोस पे फर्क नहीं पड़ता है। तो ठीक इसी तरीके से किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम किसी रियल नंबर से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दें, तो कौन से रियल नंबर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया? 3 से। क्या करने के लिए? इसके कोफिशिएंट्स को इंटीग्रल फॉर्म में यानी कि इंटीजर बनाने के लिए ऐसा हमने किया। तो अगर आप किसी भी रियल नंबर से किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हो तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स पे फर्क नहीं पड़ता है। मतलब जो रूट्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के होंगे वही इसके होंगे। तो इसके रूट्स निकाल दो, इसके अपने आप आ जाएंगे। ठीक है, अब इसके रूट्स हम निकाल सकते हैं फैक्टराइजेशन का मतलब क्या करना है? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। बहुत ईजी है, बच्चों वाला गेम है। अब यहाँ पे मैं कुछ सिखाऊंगा नहीं, डायरेक्ट आप चेक कर लो। -6 × 6 कितना हो जाएगा बताइए? हाँ, -36x²। तो ये जो मिडिल टर्म है 5x को ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करो तो सिंपल 9x - 4x 9x - 4x 5x हो जाएगा, और 9x × -4x क्या होगा? -36x² होगा। तो इसको हमने स्प्लिट कर लिया, तो 6x² प्लस 9x और -4x -6 = 0। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है? 3x। तो यहाँ क्या बचेगा? 2x प्लस 3x बाहर चला गया तो 3 चला गया, 3 3 9 होता है, 3 बचेगा, x चला गया बाहर, माइनस यहाँ से क्या कॉमन आएगा? 2, माइनस का 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा यहाँ? 2x, और यहाँ क्या बच जाएगा? +3 = 0। भाई माइनस कॉमन लिया है ना, तो साइन चेंज हो जाएगा अंदर का ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अब इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है? ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, क्या कॉमन आ रहा है? 2x प्लस 3 कॉमन आ गया, तो कर्ली ब्रेसेस में यहाँ क्या बचा? 3x और -2 = 0। अब इसको हमने ऐसा कर लिया। अब दो क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट 0, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो अगर हम इसको 0 रखेंगे तो यानी कि 2x और +3 = 0, 3 जाएगा राइट में, तो 2x = -3। ना 2 से डिवाइड लगा दो बोथ साइड, 2 से लेफ्ट में, 2 से राइट में, 2 से 2 गया, x = -3/2। ठीक, सिमिलरली इसको 0 के इक्वल रखोगे तो x क्या आ जाएगा? मैं डायरेक्ट कर दूँ, 2 जाएगा उधर, फिर 3 से डिवाइड लग जाएगा, तो x = 2/3। Hence the roots are -3/2 and 2/3। ओके, और एक चीज़ और मैं आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पर। देखिए, ये जो आपकी मेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, अगर आप यहाँ पर x की वैल्यू कितनी रखो? -3/2, तो ये इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। मतलब ये इसका रूट है, आप रख के चेक कर लेना, मैं नहीं कर रहा हूँ। 2/3 रख के देखो तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? 0। मतलब ये सेटिस्फाई हो जाएगी इन दोनों से, और ये भी सेटिस्फाई हो जाएगी। जो इसके रूट्स हैं वही इसके रूट्स हैं। तो रूट्स आर -3/2 एंड 2/3। पार्ट 2 देखिए स्टूडेंट्स, बताइए इसमें क्या करें? इसके कोफिशिएंट्स कैसे हैं? इसके कोफिशिएंट्स इंटीग्रल फॉर्म में नहीं है, फ्रैक्शनल फॉर्म में। तो क्या किससे मल्टीप्लाई करें इसको? 5 से। ये डिनोमिनेटर में 5 है ना, तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे? लेफ्ट में भी इस इक्वेशन को हम लेफ्ट में भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और राइट में भी 5 से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अब मैं डायरेक्ट कर दूं, समझ जाओगे। जब ये 5 अंदर जाएगा इस वाले टर्म में, तो 5 से 5 कैंसिल होगा, क्या बचेगा? 2x², फिर माइनस लगाएंगे, 5 × x 5x और माइनस, ध्यान दें
ये वाला 5 जब यहाँ आएगा तो 5 से 5 कैंसिल होगा, केवल क्या बचेगा 3 इज इक्वल्स टू 0 इंटू 5 0। बस अब यहाँ पर हमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा सकते हैं। तो -3 इंटू 2 क्या होता है, -3 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर, और मिडिल टर्म में क्या है हमारे पास 5x क्या है -5x है। तो कैसे ब्रेक करें इसको, -6x और प्लस x है ना, -6x प्लस x क्या होता है -5x, और -6x को अगर हम मल्टीप्लाई करें x से तो क्या आ जाता है -6x स्क्वायर, बिल्कुल सही, ठीक है। तो बच्चों वाले क्वेश्चन है ये सब तो यार, 2x स्क्वायर और -6x और प्लस x, -5x किया -6x प्लस x लिखा, -3 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है बताइए, 2x, तो 2x कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा x, -2x चला गया, x चला गया, 2 चला गया, 3 बचेगा, क्योंकि 2 3 6 होता है। और यहाँ से कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है तो हम 1 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। क्या बचेगा x -3 इज इक्वल्स टू 0। अब ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म क्या कॉमन आ रहा है, x -3 क्या बचेगा ब्रैकेट में 2x और प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हम नॉर्मल ब्रैकेट लगा सकते हैं। एक बार इसको 0 रखोगे तो x -3 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू व्हाट 3, और एक बार इसको 0 के इक्वल रखोगे तो 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, 1 जाएगा राइट में तो क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू, ये +1 उधर जाएगा -1 हो जाएगा, फिर ये 2 से उधर डिवाइड लगा दो, या बोथ साइड 2 से डिवाइड लगा दो, 2 से 2 गया, x की वैल्यू कितनी आ गई -1/2, हेंस द रूट्स आर 3 एंड -1/2। फ्रेंड्स पार्ट 3, अब रूट देख के इसमें डरना नहीं है, अगेन वेरी इजी, ध्यान से चेक करो, ये -√2 है, इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे 3√2x स्क्वायर से, तो माइनस ऑफ √2 इंटू 3√2x स्क्वायर क्या आ जाएगा, देखो माइनस, और इसके साथ यहाँ पर क्या है प्लस है 3 के आगे, तो माइनस प्लस, एक तो माइनस आएगा यहाँ पे, ठीक, और देखो √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2, और 3 इंटू 2 6, यानी कि -6x स्क्वायर आ गया। तो अब क्या करें, ध्यान से चेक करिए, यहाँ पर 3√2x स्क्वायर, अब -5 को आप क्या लिख सकते हो -6x और प्लस x, क्यों भाई बताइए, इसलिए क्योंकि इसको सॉल्व करोगे -6x प्लस x क्या आ जाएगा -5x, और मल्टीप्लाई करोगे -6x इंटू x तो -6x स्क्वायर आ जाएगा। तो बिल्कुल सही हमने किया है। अब ध्यान से चेक करिए, इस ब्रैकेट में क्या कॉमन आ रहा है 3 और x, यहाँ भी 3x, तो 3x कॉमन आ गया, क्या बचेगा 3 चला गया, x चला गया, √2 बचा और एक x बचा, x स्क्वायर था ना, 3 गया, एक x गया तो एक x बचेगा, और √2 बचेगा, √2x बचेगा, माइनस देखो 3 गया तो 3 2 6, तो 2 बचेगा और x तो चला गया, ठीक। अब प्लस देखो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो हम 1 कॉमन ले लेंगे, तो x -√2 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट मैच तो कर नहीं रहा है, 2 को क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √2, तो अगले स्टेप में क्या करेंगे हम 3x और √2x माइनस 2 की जगह हमने √2 इंटू डॉट का मतलब इंटू √2 इंटू √2 लिख लिया, √2 2 ही तो होता है, और प्लस 1, इसको हमने ऐसे ही कॉपी कर लिया सब कुछ, ठीक है। अब ऐसे हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में बहुत क्वेश्चन किए हैं, तो ज़्यादा इसमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ये फर्स्ट टर्म है, यहाँ भी √2 है, और ये सेकंड टर्म है, यहाँ पे भी √2 है, तो √2 कॉमन ले सकते हैं हम, ठीक है। तो हमने क्या किया 3, अब देखो √2 यहाँ से कॉमन आएगा तो 3 में मल्टीप्लाई कर देगा, क्या कर देगा 3√2, और यहाँ पर हो गया x, ओके। अब जब √2 कॉमन आ गया तो क्या बचेगा हमारे पास फर्स्ट ब्रैकेट में बच जाएगा कितना, फर्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास बच जाएगा, क्या बच जाएगा x बचेगा ना, यहाँ पे देखो ना भाई √2 चला गया बाहर तो यहाँ बचा x, और माइनस √2 चला गया बाहर तो यहाँ बच गया √2, और प्लस 1 और x -√2 इज इक्वल्स टू क्या 0, करेक्ट। अब देखिए दिस इम्प्लाइज ये फर्स्ट टर्म है यहाँ से यहाँ तक, और ये सेकेंड टर्म है, क्या कॉमन आ रहा है x -√2, तो x -√2 हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बच जाएगा यहाँ 3√2x और प्लस भाई फर्स्ट टर्म में क्या बचा 3√2x और प्लस लगा देंगे, और सेकेंड टर्म में क्या बचा 1। अब यहाँ हम नॉर्मल ब्रैकेट लगा सकते हैं वापस। अब एक बार इसको 0 के इक्वल रखोगे, ये बहुत ईजी है ना, x -√2 इज इक्वल्स टू 0, उधर जाएगा तो x इज इक्वल्स टू +√2 हो जाएगा, तो 0 + √2 तो फर्स्ट रूट जो आया है वो √2 है, और एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे, यानी कि 3√2x + 1 इज इक्वल्स टू 0, देखो 1 जाएगा राइट में तो क्या हो जाएगा
3√2x इज इक्वल टू 1, राइट में जाएगा, पॉजिटिव है तो उधर जाके नेगेटिव, 0 -1 नाउ डिवाइडिंग बाय 3√2 बोथ साइड, तो 3 इंटू √2 से लेफ्ट में डिवाइड लगाया और 3 इंटू √2 से राइट में, तो ये कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1/3√2। बताओ क्या यही लिख के छोड़ दें? बताओ, वेरी गुड। इसमें रेशनलाइजेशन करेंगे स्टूडेंट्स, ऐसे ही नहीं छोड़िएगा। नीचे देखिए √2 आ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे। कैसे? और √2 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे और √2 से, कुछ बच्चे कहते हैं सर यहाँ साइन नहीं चेंज होगा, यहाँ पॉजिटिव आ रहा है, नहीं भाई, सिंपली यार √2 से ऊपर करो, √2 से नीचे, ठीक है। x इज इक्वल्स टू, देखो √2 इंटू 1, √2 आगे माइनस लगाए, लगा देंगे अपॉन, ध्यान से चेक करिए, नीचे क्या हो जाएगा, √2 इंटू √2 2 हो जाएगा और 3 2 6 आ जाएगा, यानी कि द रूट्स आर व्हाट, द रूट्स आर -√2/6 एंड √2। कोई डाउट है? नाउ पार्ट 4 देखिए यहाँ पे -10 है और यहाँ क्या है 3x², तो अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे -10 को किससे, 3x² से, तो आपको कितना मिलेगा, -30, माइनस प्लस माइनस -30x² मिलेगा। तो आपको मिडिल टर्म क्या है आपका, बताइए, 5√5x है, इसको आपको ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करना है कि कितना आ जाए, -30x² आए। तो पता है क्या मैं कैसे सोच रहा हूँ, मैं ना इसको मैं देख ही नहीं रहा हूँ, ये जो 5 के बाद जो लिखा है इसको मैं नहीं देखता हूँ, मैं बस 5 को देख रहा हूँ। तो 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 6 - 1 बाई 6 - 1, सही है। अब 5 के पीछे क्या लगा था, √5x, तो यहाँ पे भी हमने √5x लगा दिया और यहाँ पे भी हमने √5x लगा दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका 6√5x और -1 लिखने की आगे ज़रूरत नहीं होती, 1 इंटू √5 होता है, ये आ गया। क्यों? क्योंकि 6√5x -√5x क्या हो जाएगा, 6 और इसके आगे 1 है, तो 6 - 1 5√5x ही तो आएगा। और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, किसको, 6√5x को अगर हम मल्टीप्लाई करें किससे, -√5x से, तो प्लस माइनस 6 इंटू √5 इंटू √5 5 6 5 30 और x इंटू एक्स क्या आ जाएगा, x² ही तो आ जाएगा। तो बिल्कुल सही हमने स्प्लिटिंग करी है। तो देखते हैं यहाँ से, ये सब हमने स्टूडेंट्स पॉलिनोमियल में सब आपको डिटेल में बताया हुआ है, ठीक है। तो ज़्यादा इसमें टेंशन नहीं लेनी है हमको। जिन्होंने नहीं पढ़ा है बच्चों, ठीक से पढ़ाई करिए, है ना। अगर आपको नहीं आता है तो ठीक से पढ़ाई करिए। आपने ठीक से पढ़ के नहीं आओ, पीछे बहुत आराम से मैंने बताया है जब मैंने चैप्टर कराया है, ठीक है। तो आप पहले अच्छे से चैप्टर पढ़ो, क्योंकि NCERT एग्जाम्पलर वगैरह आपको बाद में लगानी चाहिए जब आपका चैप्टर तैयार हो जाए। चलो भाई, 5√5x की जगह क्या लिखना है हमको लिखना है 6√5x और -√5x, करेक्ट, और -10 इज इक्वल्स टू 0। तो देखते हैं यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से आ रहा है एक तो 3 और एक x, है ना। तो 3x कॉमन आ गया, क्या बचेगा यहाँ से, 3 चला गया, x चला गया, x बचेगा, प्लस 3 2 6 होता है तो 2 और √5 बचेगा, x तो बाहर चला गया। कोई डाउट है? अब क्या करें, देखो यहाँ पे x अकेला है, तो पहले तो माइनस कॉमन ले लो, चलो माइनस कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, √5x और प्लस 10। जब एक्चुअल में हमने -1 कॉमन ले लिया ना, कुछ कॉमन नहीं है तो -1 कॉमन ले लिया अभी के लिए, साइन बदल जाएंगे अंदर, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा और ये भी हो गया। अब क्या करेंगे, यहीं पे देखिए 10 को आप क्या लिख सकते हो बताओ, 10 2 इंटू 5, क्यों सोचा हमने ऐसा 2 इंटू 5, इसलिए क्योंकि इस 5 को हम क्या लिख लेंगे, √5 इंटू √5, तो 5 को हमने क्या लिख लिया, √5 इंटू √5। क्यों भाई, क्योंकि आगे से √5 हटाना है, तभी तो x अकेला बचेगा। यहाँ पे चेक करो, x अकेला बचा हुआ है, ठीक है ना। तो इसलिए हमने इतना 3 हम किया है, तो 3x और इन द ब्रैकेट x प्लस 2√5 और -1, और देखो ये √5 यहाँ पे भी और सेकंड टर्म में भी √5 है, तो कॉमन ले लेंगे तो आगे आ जाएगा √5 बाहर, ठीक। यहाँ क्या बचेगा, x और प्लस √5 एक चला गया, क्या बच गया 2√5 और इज इक्वल्स टू 0। अब ध्यान दें, √5 और उसके आगे 1, √5 इंटू 1 क्या होता है, √5 ही तो होता है, तो 1 को अब लिखने की ज़रूरत नहीं। कोई डाउट है? अब देखिए ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है, क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 2√5, तो हमने x प्लस 2√5 कॉमन कर लिया, क्या बच जाएगा यहाँ पर 3x और -√5 इज इक्वल्स टू 0। अब एक बार इसको 0 के इक्वल रखोगे तो x इज इक्वल टू, सिंपल कर दूँ, चलो दिखा देता हूँ यार, x प्लस 2√5 इज इक्वल्स टू 0, तो ये 2√5 उधर जाएगा तो x इज इक्वल्स टू -2√5 और ये 3x इज इक्वल्स टू √5 हो जाएगा, अरे 0 के इक्वल रखोगे -√5 उधर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और 3 से डिवाइड लगा दो बोथ साइड, तो ये कट जाएगा और x इज इक्वल्स टू व्हाट, √5/3। हेंस द रूट्स आर -2√5
एंड √5/3। इसको रेशनलाइज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि नीचे कोई इरेशनल नंबर थोड़ी ना है, रूट वाला नंबर थोड़ी ना है, ठीक है, कर लो। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट। देखिए 21x² - 2x और प्लस 1/21 इज इक्वल्स टू 0, करेक्ट। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, लेट मी चेक द क्वेश्चन अगेन। यस, बिल्कुल सही है, क्वेश्चन बिल्कुल सही लिखा है। देखिए एक बात बताइए कि क्या करें, इसमें जो कोफिशिएंट है a और b तो सही है, c नहीं सही है। c कैसा है, फ्रैक्शनल फॉर्म का है। तो हम इस पूरी इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 21 से इसको हटाने के लिए। तो हमने क्या किया, लेफ्ट में भी 21 से मल्टीप्लाई किया और राइट में भी 21 से मल्टीप्लाई किया। तो 21 × 21 याद होना चाहिए आपको, 441 होता है। 21 का स्क्वायर क्या होता है, 21 × 21 441, सब बच्चे याद रखें, ठीक है, x²। और 21 × 2 42 होता है। तो ये हो जाएगा -42x और प्लस, हाँ भाई 21 जब इधर आएगा तो 21 से 21 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, 1 इज इक्वल्स टू 0 × 21 0, करेक्ट। और देखो मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, आप लिखोगे अपनी कॉपी में कि मल्टीप्लाइंग बाय 21 बोथ साइड, ओके। नाउ 1 को मल्टीप्लाई करिए किससे, 441 से, तो क्या आ जाएगा आपके पास, 441 का स्क्वायर, 441 × x², ठीक है। अब देखिए -42x को हम क्या लिख सकते हैं, -21x और -21x, वेरी इजी, वाई, बिकॉज माइनस माइनस प्लस, साइन लगेगा माइनस का, तो -42x आ जाएगा वापस। और अगर हम -21x को मल्टीप्लाई करें -21x से तो माइनस माइनस प्लस, और क्या आ जाएगा, 21 × 21 441 और x × x² आ जाएगा। बिल्कुल सही हमने किया, ठीक है। तो क्या करेंगे अब, ये हो जाएगा हमारे पास 441x² माइनस 42x की जगह क्या लिखेंगे बताइए, -42x किया, -21x और -21x और प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, करेक्ट। अब एक बात बताओ, 441 को आप क्या लिख सकते हो, 21 का स्क्वायर, या आप लिख सकते हो उसको 21 × 21, करेक्ट। अब इतने पोर्शन में से क्या कॉमन आ रहा है, 21 और x, तो यहाँ 21x चला गया, क्या बचेगा 21x, अरे 2 21 है, 21 और 2x भी है, 1x चला गया, 21x माइनस 21x यहाँ से चला गया, क्या बचेगा 0, नहीं 1 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ 1 बचेगा। अब यहाँ से क्या कॉमन लें, -1 कॉमन ले लेंगे, क्यों, क्योंकि ये वाले ब्रैकेट में 21x पॉजिटिव है और 1 कैसा है, नेगेटिव है, तो हमें भी 1 का साइन बदलना पड़ेगा, नेगेटिव, इसके लिए हमने -1 कॉमन ले लिया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का 21x और माइनस का 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। नाउ ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, बताइए क्या कॉमन आएगा, 21x -1 कॉमन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 21x और -1 इज इक्वल्स टू 0। एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे, एक बार इसको, किसी को भी 0 के इक्वल रखो, इक्वल ही आंसर आएगा आपका, ठीक है। 21 ये, और इसको रखोगे तो 21x -1 इज इक्वल्स टू 0, 1 जाएगा राइट में, तो 21x इज इक्वल्स टू +1। नाउ डिवाइडिंग बाय 21 बोथ साइड, तो 21 से यहाँ, 21 से यहाँ, ये कटा, और x इज इक्वल्स टू 1/21, ये आप खुद कर लीजिएगा, ऐसे ही सॉल्व होगा। और यहाँ से भी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/21, हेंस द रूट्स आर इक्वल, द रूट्स आर 1/21 एंड 1/21। जब आप आंसर करिएगा ना, तो आप ये मत लिख लीजिएगा कि रूट्स आर 1/21, नहीं 1/21 एंड 1/21, 2 बार लिखना है, 2 रूट्स होते हैं, रूट्स रियल एंड इक्वल हैं। इसका मतलब इसका जो डिस्क्रिमिनेंट रहा होगा वो b² - 4ac किसके इक्वल रहा होगा, 0, आप निकाल के चेक कर लीजिएगा, ठीक है, कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं एक्सरसाइज 4.4 की तरफ, बट उससे पहले कुछ सैम्पल प्रॉब्लम्स दिए हैं, एंड एक्सरसाइज 4.4 इज बेस्ड ऑन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो सैम्पल प्रॉब्लम 1 लेते हैं पहले, कह रहा है कि चेक वेदर द इक्वेशन हैव रियल रूट्स, चेक करना है कि इसके रियल रूट्स हैं कि नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल के, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं फटाफट, b² और -4ac, हाँ भाई बताइए कितना आएगा, b का स्क्वायर, b कितना है, x का कोफिशिएंट -7, तो -7 का स्क्वायर और -4 × a और इंटू a कितना है 6 और c कितना है 2। तो सॉल्व करते हैं इसको, कितना आएगा, -7 का स्क्वायर क्या होता है +49, -4 6 24, 24 × 2 कितना होता है 48, सही कह रहा हूँ ना, 12, ठीक है बिल्कुल सही। ये कितना आ गया 1, यानी कि जो आपका b² - 4ac आया वो क्या आया 1, 1 क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0, और जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव होता है तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं। मतलब बस उन्होंने हमसे इतना पूछा था कि उसके रूट्स रियल होंगे कि नहीं होंगे, तो हेंस रूट्स आर रियल, हेंस since b² - 4ac is greater than 0, therefore what, therefore
रूट्स आर रियल, रूट्स रियल तो होंगे, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है एंड इफ इट हैज़, मतलब अगर ऐसा होता है क्या कि रूट्स रियल होते हैं तो फाइंड देम बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, तो उसको हमको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से क्या करना है, सॉल्व करना है। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर के लिए जो हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स हैं बच्चों, मैंने नीचे लिंक दिया हुआ है, RD शर्मा से मैंने पढ़ाया है। मैंने पहले भी आपको बोला था कि चैप्टर पढ़ के आइए, वहाँ पर हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर बहुत डिटेल में कराया हुआ है, सब कुछ कराया हुआ है। कुछ बच्चे बोलेंगे कि हमारे सिलेबस में नहीं है, तो ऐसा नहीं, देखो बच नहीं पाओगे, पढ़ना तो पड़ेगा, 11th में पढ़ना पड़ेगा, क्या फ़ायदा है। मैं तो देखता हूँ बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं क्लासरूम में 12th में, उनको कंप्लीटिंग द स्क्वायर नहीं पता होता है, और बहुत सारी इक्वेशन सॉल्व करते टाइम उसका यूज़ आता है, नहीं कर पाते बच्चे। तो आप अभी से ही सीख लो ना, क्या दिक्कत है। जाओ नीचे लिंक दिया हुआ है, यहाँ पर भी मैं बताऊँगा आपको, पर शॉर्ट में बताऊँगा। यहाँ पर देखो कैसे, सबसे पहले जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होती है, ठीक है, कंप्लीटिंग द, हम क्या करने आ रहे हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। और हाँ, तो जो हमारी इक्वेशन दी होती है वहाँ पर हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से पहले पूरे में डिवाइड लगा देते हैं, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ 6, तो इस पूरे में 6 से डिवाइड लगा देंगे, लेफ्ट में भी और राइट में भी। तो क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर अपॉन 6, देखो जब 6 से लगाओगे 6 इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा और इसको भी मिलेगा, माइनस 7x अपॉन 6 और प्लस 2/6 और राइट में 0/6। लेफ्ट में लगाया तो राइट में भी लगा देंगे, ठीक है। अब देखो 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा एक्स स्क्वायर और माइनस 7/6 इंटू एक्स और प्लस 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा यानी कि 1/3 और 0/6 क्या होता है 0 और 6/0 नॉट डिफाइंड। अगर 6/0 होता तो क्या होता नॉट डिफाइंड, बट 0 के नीचे कोई भी नंबर होता तो आंसर क्या आएगा 0। अब सुनो, जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो जाए तब क्या करते हैं, x के कोफिशिएंट का हाफ करके उसी का स्क्वायर ऐड करते हैं, उसी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, x का जो कोफिशिएंट होता है, क्या x का कोफिशिएंट, और साइन नहीं देखते हैं कि माइनस में है कि प्लस में, बस आप इसका न्यूमेरिकल वैल्यू ले लो। तो x के सामने क्या है 7/6, तो x के, मैं लिख दे रहा हूँ ध्यान से सुन लो, सभी बच्चे अपने कॉपी में नोट कर लें, हिंदी में लिख रहा हूँ ताकि फील आए। x के कोफिशिएंट का हाफ करो, x के कोफिशिएंट का क्या करो हाफ करो, ये पहला स्टेप है। फिर दूसरा स्टेप क्या है, जो आंसर आता है उसका स्क्वायर ऐड करो और उसी का स्क्वायर क्या करो सब्ट्रैक्ट करो, यानी कि मोटी मोटी बात करें तो x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करो। अब ये क्या बात है, सुनो, x का कोफिशिएंट कितना है 7/6, देखो इसका हाफ करना है। मैथ्स में किसी भी नंबर का हाफ करने का मतलब उसको 1/2 से मल्टीप्लाई किया जाता है, किससे 1/2 से, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 1/2 से, कर दिया। अब बताइए आंसर कितना आएगा, 7 1 जा 7 और 6 2 जा 12, ये आ गया। अब इसका स्क्वायर कर दो, क्या करो इसका स्क्वायर, यानी कि 7/2 का स्क्वायर करो और इसी को ऐड करो और इसी को क्या करो सब्ट्रैक्ट करो। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7/6x और ध्यान दें प्लस 1/3 को थोड़ा सा दूर लिख लो। हाँ, क्या ऐड करना है बताइए, क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है लेफ्ट हैंड साइड में, 7/2 का, हाँ सॉरी 2 नहीं है 12 है ना, 7/12, तो 7/12 का स्क्वायर ऐड करेंगे और 7/12 का स्क्वायर क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। कोई डाउट है बताइए, और इज इक्वल्स टू 0। बच्चे बोलेंगे क्यों करेंगे, अरे भाई यही मेथड है, यही पढ़ाया, यही करेंगे। और सुनो, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो वापस उतना ही आ जाएगा, बट हमको कैंसिल नहीं करना है, वापस उतना ही आ जाएगा, कितना एक्स स्क्वायर माइनस 7/6x प्लस 1/3 ऐसा ही हो जाएगा। और इस इक्वेशन को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड तो आपको वापस ऐसा ही तो मिल जाएगा, ठीक है। तो बस ये सब लिखने का स्टाइल है मैथमेटिक्स में। अब क्या करते हैं, हमेशा याद रखिए जब भी आप ऐड करिए और सब्ट्रैक्ट करिए, किसको, x के कोफिशिएंट का हाफ करके उसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करो, तो ऐड वाले को पास रखा जाता है, सब्ट्रैक्ट वाले को दूर रखा जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक फॉर्मूला बन जाता है किसका, a + b का होल स्क्वायर, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, बी, यहाँ पे हम x का कोफिशिएंट चेक करते हैं, अगर नेगेटिव है तो क्या बनता है a - b का होल स्क्वायर, और अगर पॉजिटिव है तो क्या बनता है a + b का होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या बनेगा a - b का होल स्क्वायर। a की जगह क्या होता है, a की जगह हम x को लिखते हैं माइनस, और b की जगह हम ये जिसका स्क्वायर होता है उसको हम लिखते हैं, ठीक है 7/12। ठीक, बचा क्या क्या आपके पास बताइए, आपके पास बचा -7/12
12 का स्क्वायर और प्लस 1/3 इज इक्वल्स टू 0। कोई डाउट है? अब बच्चे बोलेंगे मुझे समझ में नहीं आया, अरे इसको एक्सपैंड करो, यही तो मिल जाएगा, करके दिखा दूँ। देखो x माइनस 7/12 का स्क्वायर, एक्सपैंड करो, a स्क्वायर और माइनस 2 इंटू a इंटू बी, a की जगह x और b की जगह 7/12 और प्लस b का स्क्वायर यानी कि 7/12 का स्क्वायर। देखो 2 1 जा और 2 6 जा, आ तो गया x स्क्वायर माइनस 7x/6, यही है बीच में, और प्लस 7/12 का स्क्वायर। ओके, तो इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, करेक्ट। अब तो ये रूल याद रखिएगा, यहाँ तो एक ही क्वेश्चन है, अभी एक्सरसाइज में भी आएगा, घबराओ नहीं, अभी एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन दिए हुए हैं इन्होंने, ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर के, तो आप सीख ही लें, वही आपके लिए बेहतर होगा। और एक और मैंने क्वेश्चन कराया था, याद है आपको, कौन सी एक्सरसाइज में, शायद 4.2 के सैम्पल प्रॉब्लम में ना, कि जिसमें ये पूछा जाता था कि कौन सा कॉन्स्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में, वो मैंने दूसरे तरीके से बताया था, तो आप उसको भी ध्यान रखें, ठीक है। और ओके, तो ठीक है, सॉल्व करते हैं। अब क्या करेंगे, ये जो नंबर होता है इसको कहाँ भेज देते हैं, राइट हैंड साइड में भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा x माइनस 7/12 का होल स्क्वायर, इसको एक्सपैंड मत करना, ऐसे ही रहने देना, इज इक्वल्स टू, ध्यान दें प्लीज़, ये जो नेगेटिव था ये इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि 7/12 पॉजिटिव हो जाएगा, और 1/3 कैसा था, पॉजिटिव, तो राइट में आके ये जब राइट में भेजेंगे तो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। कोई डाउट है? अब सॉल्व करना है बस, तो x माइनस 7/12 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हाँ भाई ये स्क्वायर 7 को भी मिलेगा, 12 को भी मिलेगा, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, और 12 का स्क्वायर 12 इंटू 12 144 माइनस 1/3, करेक्ट। अब 144 और 3 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, मेरे ख्याल से 144 आ जाएगा, ठीक। तो 144 को 144 से डिवाइड करो, 1 आएगा, 49 इंटू 1 49, और माइनस 144 को 3 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, 3 4 ज़ा 12 और 3 8 ज़ा 24, 48 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि x माइनस 7/12 का जो होल स्क्वायर है वो कितना आ गया, वो आ गया 49 माइनस 48, तो 1 अपॉन कितना आ गया 144, करेक्ट। अब क्या करेंगे, यानी कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ ऐसा आ गया, x माइनस 7/12 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ गया 1/144। कोई डाउट है बताइए? हाँ, ये हटा दूँ इसको, हाँ। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम देखते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड में होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर हटाएंगे तो राइट हैंड साइड में क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट, करेक्ट। देखिए यहाँ से आप स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ स्क्वायर रूट लगेगा और प्लस माइनस भी लगेगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1/144 और आगे आपको प्लस माइनस, जब यहाँ से स्क्वायर हटाएगा करिए तो स्क्वायर रूट के आगे हमेशा क्या लगा देंगे, प्लस माइनस, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 7/12 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, ठीक। 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1, और 144 का स्क्वायर रूट 12। अब कुछ नहीं करना है, एक बार क्या लेंगे, यहाँ पे एक बार पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव साइन, और एक बार नेगेटिव, यानी कि एक बार क्या हो जाएगा यहाँ से x माइनस 7/12 इज इक्वल्स टू प्लस 1/12, और एक बार क्या होगा बताइए, नहीं यहाँ वाला साइन मत देखो, इसको फोकस करो बस, ठीक है। तो x माइनस 7/12 इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 1/12, बस अब सॉल्व कर लेंगे। अच्छा एक बात बताइए, क्या प्लस लिखा जाता है? नहीं, तो प्लस मैंने नहीं लिखा, आप समझ जाइए हमने प्लस लिया है, ठीक है। अब ये माइनस 7/12 को राइट में भेजो तो कैसा हो जाएगा, राइट में जाके पॉजिटिव, यानी कि ये हो जाएगा 1/12, और ये आएगा राइट में तो प्लस 7/12 हो जाएगा, भाई नेगेटिव उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 12, और 12 का एलसीएम 12, 1 + 7 8, 4 2 ज़ा 8 और 4 3 ज़ा 12, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 2/3। तो जो फर्स्ट रूट आया है वो कितना है 2/3, और यहाँ से इसको राइट में भेजो तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 7/12, देखिए पॉजिटिव, तो इसको मैंने पहले लिख दिया, और माइनस 1/12 तो है ही, यानी कि x इज इक्वल्स टू 12 का एलसीएम 12, 7 - 1 6, 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई 1/2। तो हेंस द रूट्स आर 1/2 एंड 2/3, ओके। और ग्रेटर देन 0 आया था, यानी कि रूट्स रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं, तो ध्यान से चेक करो, रियल रूट्स हैं, ये रियल नंबर ही तो है 1/2 और 2/3, और डिस्टिंक्ट है मतलब अलग अलग रूट्स हैं, वो 1/2 है, ये 2/3 है, ओके। तो कर लीजिए इसको आप। तो स्टूडेंट्स सैम्पल प्रॉब्लम 2 से नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे, यहाँ एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा,
और जाते आते कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक और डिस्क्रिप्शन को चेक करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन जाके चेक करिए, जो मैंने पिन किया हुआ है, पूरा सिलेबस दिया हुआ है, जो चैप्टर करना है वो चैप्टर आप कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।